भगवान ने छल करके इन्हें जल पिला दिया। छले गए राक्षस बेचारे सब मारे गए, देवताओं ने मार दिया इन्हें। शुक्राचार्य जी इनके गुरु थे, इनके गुरु ने कहा हम अपने चेला को जीवित कर देंगे। तब राक्षसों के राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी देकर महाराज जीवित कर दिया। और राजा बलि से कहा इतने यज्ञ करो, इतने ब्राह्मण को खिलाओ, इतने गौओं की सेवा करो कि तुम्हारे जैसा कोई बलिष्ठ ना हो। खूब गौ सेवा करते, खूब ब्राह्मणों की सेवा करते, खूब आनंद लेते। महाराज एक दिन इतने बलशाली हो गए राजा बलि कि देवताओं के स्वर्ग में भी महाराज धावा बोल दिया। स्वर्ग से देवताओं को भागना पड़ा। स्वर्ग से देवता मनुष्य बनकर महाराज मृत्युलोक में विचरण करने लगे, धरती में विचरण करने लगे। एक दिन सारे देवता अपनी मां अदिति के पास गए, अदिति से प्रार्थना करी। तब अदिति कश्यप मुनि के पास जाकर के प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हमारे देवता इस समय धरती पर भटक रहे हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता पृथ्वी में हैं, कुछ करिए। तब महाराज पयोव्रत बताया कश्यप ऋषि ने। महाराज पयोव्रत किया, पयोव्रत से एक पुत्र हुआ महाराज, जिनका नाम वामन पड़ा। वामन भगवान प्रकट हुए। ये कितने हैं? 52 अंगुल के। इनका स्वरूप 52 अंगुल का है। बड़े सुंदर हैं, सुंदर से कपोल हैं, सुंदर सी नासिका है, बड़ा सुंदर शरीर है महाराज, गठीला सा, छोटे से ठिंगे से है महाराज। अन्नपूर्णा जी ने इन्हें छत्र महाराज कमंडल दिया, वरुण जी ने इन्हें छत्र दिया। इस प्रकार बड़े बड़े भाव से आनंद के साथ लोगों ने इन्हें दान दिया। तब कश्यप मुनि के द्वारा कहे जाने पर वामन भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गए। राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गए, और जैसे भिक्षा मांगने गए तो महाराज राजा बलि ने वामन भगवान को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। बुलाने लगा, प्रभु आइए, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे, क्या चाहिए आपको? वामन भगवान ने कहा क्या दे सकता है? बोले जो आप चाहेंगे मैं दे दूंगा। बोले ठीक है, तो 3 पग जमीन दे दे। राजा बलि मुस्कुराए, बोले 3 पग जमीन? 3 पग जमीन का क्या करोगे? ना खेती कर पाओगे, ना उसमें बैल घूम पाएंगे, क्या करोगे? बोले मुझे खेती थोड़ी करनी है 3 पग जमीन में, क्या करना है फिर जमीन का? बोले 3 पग जमीन में आसन बिछा के बैठ के भगवान का भजन करो। बोले अच्छा चलो ठीक है, 3 पग की जमीन चाहिए तो ले लो। दिया आपको 3 पग। बोले मैं ऐसे दान नहीं लेता। बोले मैं ऐसे दान नहीं लेता। तो बोले कैसे दान लेते हैं? बोले संकल्प का दान मैं लेता हूं, संकल्प करो तब दान लूंगा। बलि ने कहा ठीक है, संकल्प कर देता हूं। जैसे कुशा हाथ में रखे वैसे शुक्राचार्य जी पीछे खड़े थे। बोले हे भगवान, 3 पग जमीन का संकल्प, इतने बड़े राजा के सामने 3 पग जमीन का संकल्प संभव कैसे है? आहा, बलि ने कहा प्रभु, शुक्राचार्य ने इशारा करके बुलाया। बोले क्या है? शुक्राचार्य जी गए और जाकर के चेला को कहा देख तू संकल्प मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ना ये 52 है, ना 53, ना 54, ना 55, ये साक्षात भगवान जगत के जगदीश हैं। ये तेरी पूरी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, वो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए गलती से भी संकल्प मत करना। पकड़कर हाथ अंदर ले ले। बलि ने कहा गुरु जी ये बताइए, आपने ही तो कहा है दान करो पुण्य करो, अब मैं दान करता हूं तो आप मना कर रहे हो। बोले मैंने दान वालों के लिए कहा, मैंने जगत के दाता को थोड़ी दान करने के लिए कहा। और सुन, ये जगतपति हैं, ये तुझे लूटने आए हैं, इसलिए दान मत करना। बलि ने कहा नहीं, मैं अपने वचनों से बोल चुका हूं कि मैं दान करूंगा, तो मैं 3 पग जमीन तो दान करूंगा ही करूंगा। और हाँ गुरुदेव, यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग जमीन में कुछ होना नहीं है, और यदि ये साक्षात परमात्मा है
तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, जो पूरी दुनिया लक्ष्मी के आगे हाथ फैलाती है, पूरी दुनिया लक्ष्मी से हाथ पसारती है, और वो लक्ष्मी विष्णु के आगे हाथ पसार कर खड़ी रहती है। और वो जगत का विष्णु जो दुनिया को देता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, वो दाता, वो विष्णु, वो नारायण आज मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। इससे बड़ी कोई और बात होगी क्या प्रभु? आज जगत को देने वाले को मैं दूंगा, इसलिए मुझे दान करने दीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरी बात नहीं मानेगा? बोले नहीं, जा तुझे श्राप देता हूं, श्रीहीन हो। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया। तुरंत बलि गए और वामन भगवान से कहने लगे प्रभु संकल्प कराइए। कुसा अक्षत जल हाथ में रखा गया। संकल्प के लिए महाराज जैसे ही संकल्प पात्र, पहले पूजा करने के लिए एक संकल्प पात्र होता था, उसमें एक नली लगी होती थी, उससे बूंद बूंद पानी गिरता था। वही संकल्प पात्र जैसे ही लिया पानी डालने के लिए, देखिए जब तक संकल्प में पानी ना पड़े तब तक संकल्प सिद्ध नहीं होता। संकल्प में जब पानी डालने लगे तो महाराज शुक्राचार्य जी उस नली में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा मेरा चेला भिखारी हो जाएगा अब भी, इसलिए चेला को बचाने के लिए गुरु घुस गए उस नली पे। अब घुसे हैं तो पानी ना निकले, अब बार बार बलि जो है पानी निकालने का प्रयास करें, इधर उधर करें। वामन भगवान समझ गए कि इसमें शुक्राचार्य घुस गए। वामन भगवान ने कहा बलि वो मुझे ला, मैं देखता हूँ। वामन भगवान हाथ में लिए और झोला से एक कुसा निकाले। कुसा का जो पीछे का भाग होता है, जड़ होती है, वो पैनी होती है सुई की तरह। महाराज उसी कुसा से महाराज जोर का निशाना लगा कर सुनली पे मारी। महाराज शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नारायण हो गई। इसीलिए कहा गया है जब कोई दान करे या किसी को दान करना हो, दान करते समय उसको सुझाव नहीं देना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, सुझाव देते हैं, इतना नहीं इतना करो, इतना नहीं इतना करो। सुझाव नहीं देना चाहिए। दान करने वाले की जो श्रद्धा होगी वो दान स्वयं कर देगा। सुझाव देने वाला अगले जन्म में महाराज एक आंख का ही पैदा होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आंख फूट गई, केवल होल्डर बचा महाराज, बल्ब फ्यूज हो गया। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, बोले ठीक नहीं है महाराज, बेकार हो गया। शुक्राचार्य जी किनारे हुए, संकल्प हुआ महाराज। ओम शस्त्र से समझ जगत उपस्थिति लय कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य शेष पराक्रमस्य श्रीमदनंत वीरस्य आदिनारायणस्य चिंत्या परमित सत्याद्यबाणानां महाजलौद मध्ये परिभ्रमताम् अनेक कोटि ब्रह्मांडानां एकतमे अव्यक्तमदंकार पृथुक तेजो वायु आकाशादावरणैरावते। बहुत बड़ा संकल्प हुआ। अंत में तीन पद महाराज भूमि दानम अहम करिष्ये, और 3 पद जमीन बलि ने वामन भगवान को दिया। जैसे ही संकल्प हाथ में गया वैसे ही वामन भगवान अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिए। स्थूल रूप महाराज दिखा दिया भगवान ने। देखा पैर तो महाराज जमीन पर है पर सर आकाश छू रहा है। बलि देख लिया, बोले भगवान शुक्राचार्य जी सही कह रहे थे, पर कोई बात नहीं। वामन भगवान ने एक पग में नीचे का सारा नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, तीनों महाराज 7 लोक नीचे के नाप लिए। देखिए इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं और इस पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं, 14 लोक हैं। ऊपर के भी महाराज एक कदम में नाप लिया। भूर भुआ स्वः जन तप महासत, सब ऊपर के भी नाप लिया। 3 की बात थी, 2 में सब नप गए। बलि परेशान, भैया तीसरा कहां रखवा। भगवान ने कहा बलि तुम्हें बंदी बनाएंगे। क्यों? तुम अपने वचनों से मुकर गए। तुमने 3 पग जमीन दी है और हमने 2 पग में ही तुम्हारा सब नाप लिया, इसलिए अब तुम बंधन में आ जाओ।
बलि ने कहा नहीं। बलि की पत्नी खड़ी हो गई, बोले प्रभु अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बोले महाराज आपने गलत तरीके से हमारी प्रॉपर्टी नापी है। भगवान ने कहा क्या गलत तरीका है? बोले जब आपने संकल्प लिया था तब आप छोटे से थे, बामन अंगुल के, और जब संकल्प ले लिया तब आप विशाल रूप हो गए। दूसरी गलती आपने क्या की है? राजा बलि की पत्नी बड़ी बुद्धिमान है, उसने कहा यह संकल्प अधूरा माना जाएगा। क्यों अधूरा माना जाएगा? बोले शास्त्र कहते हैं जब तक व्यक्ति की पत्नी जीवित हो तो पूजा पाठ करने का अधिकार दोनों को साथ में है। आपने जब मेरे पति से संकल्प लिया उस समय संकल्प में मैं नहीं थी, और पत्नी की अर्धांगिनी पत्नी मानी जाती है, पति की अर्धांगिनी, इसलिए आधा अंग तो उसका दूर था और आपने आधे अंग में ही संकल्प ले लिया, इसलिए संकल्प अधूरा है। इसलिए इस संकल्प की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान को चुप होना पड़ा, भगवान को हारना पड़ा बलि की पत्नी के सामने। पर बलि ने अपने पत्नी को कहा शांत हो जाओ, ये भक्त और भगवान के बीच का झगड़ा है। बलि ने कहा प्रभु आप मुझे बंदी क्यों बना रहे हैं? भगवान ने कहा तुमने 3 पग देने का वचन दिया है और 2 पग में ही मैंने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा कहां रखूं? बलि ने क्या सुंदर बात कही। बलि ने कहा प्रभु 2 होते हैं, एक होता है धन और दूसरा होता है धनवान। अभी आपने मेरी प्रॉपर्टी नापी है, मुझे थोड़ी नापा है। अभी धन नापा है, धनवान थोड़ी नापा है। अभी आपने धन नापा है, अब लाइए तीसरा चरण उठाइए और धनवान को भी नाप लीजिए। मुझे नापकर मुझे भी आप अपना बना लीजिए और अपना बनाकर मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लगा। प्रभु ने कहा वाह बलि, मैं तुझे छलने आया था, तू मुझे छल गया, मैं तेरी सारी संपत्ति वापस करता हूं। बलि ने कहा खबरदार प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हम दी हुई वस्तु वापस नहीं लेते, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ मांग बलि, क्या चाहिए? बलि ने कहा देना है तो एक काम करिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तो मुझे बीच में आपका दर्शन हो, घर के अंदर आऊं तो मुझे आपका दर्शन। भगवान समझ गए कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू मुझे द्वारपाल बनाना चाहता है, मैं तेरे द्वारपाल बन जाऊंगा। और भगवान उसी क्षण महाराज पाताल लोक के द्वारपाल बन गए और बलि के साथ चले गए। अब बलि जब बाहर जाता घर के तो भगवान खड़े रहते और सलूट मारते महाराज। तो बलि कहता जय श्री राधे, जगत का पति, जगत का पिता है, जगत का परमात्मा आज द्वारपाल बना बैठा है। क्यों? भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, झूठी इसकी शान, भगत के बस में है भगवान। अब वैकुंठ का आसन खाली है, लक्ष्मी जी का मन ना लगे। लक्ष्मी जी ने सोचा क्या करें। एक दिन एक थाली लिया, हल्दी चावल लिया, एक सूत लिया और पहुंच गई पाताल लोक। और राजा बलि के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधा। उसी दिन से एक त्योहार मनाया जाने लगा हमारे भारत में। तो कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन का त्योहार। जब एक बहन अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई से सदैव रक्षा की याचना करती है। जैसे सूत्र बांधा बलि के हाथ में, न बद्धो बलि राजा दान विंदो महाबल, तेन त्वामन बधनामि रक्षे माचल माचल। जैसे एक सूत्र बांधा, बड़े प्रसन्न हुए बलि और कहा बोल बहन मुझे क्या चाहिए? बहन लक्ष्मी ने कहा भाई क्या बताऊं क्या चाहिए?
भगवान बलि ने कहा मांगो जो चाहिए वो दूंगा। बोले तो फिर हमारा पति वापस कर दो, बड़ी कृपा हो। पति बोले हाँ वो विष्णु जी हमारे पति तो हैं। बलि ने कहा वाह, अपना पति लेने के लिए ये सब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पति वापस करता हूँ। भगवान को लाए बलि और भगवान का हाथ लक्ष्मी के हाथ में रखकर बड़े भाव से दोनों बहन और बहनोई बनाकर महाराज दोनों को विदा कर दिया। भगवान वहां से बैकुंठ में गए। बोलिए बैकुंठवासी भगवान की जय हो। इस प्रकार से वामन और बलि की कथा सुनाई महाराज।